हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन अब्बासी फौत हुए, अल्लाह उनकी कब्र में रहमत फरमाए। बहरहाल जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सब की हाजतें पूरी फरमाए। बहरहाल अल्लाह ने जो वसीयत के अहकाम फरमाए हैं, लड़कों का भी, लड़कियों का भी, बीवी का भी हिस्सा उसके मुताबिक करना चाहिए। माँ हयात है, माँ हयात में वो न दे, उसकी मर्जी, मरने के बाद फिर उसकी विरासत तकसीम होगी। बेटे किसी को मालूम न करें, कोई किसी को नहीं, जो अल्लाह के कुरान का फैसला है उस पर अमल करें। बल्कि जिस मुल्क में आप, जिस इलाके में, शहर में रहते हैं, वहाँ मदरसे में जाकर किसी मुफ्ती से विरासत लिखवा कर उसके हिस्से बनवा लें। सूरत सजदा, सूरत अल-मुल्क और सूरत वाक़िया सोने से पहले पढ़ना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी फजीलत है, पढ़ा करो। हजूर पढ़ते थे हमेशा। कहते जी कि आप हाफिज़ अरसे से बताब में दर्ज देते थे, उस वक्त से मैं जानता हूँ। बहरहाल जो वक्त गुजर गया वो अच्छा है आने वाले वक्त से, क्योंकि आने वाले वक्त में और ज़्यादा फितने पैदा होंगे। एक हाजी ने तवाफ़ किया, उसने इस्तिलाम नहीं, जब शुरू किया तो इस्तिलाम किया कि नहीं किया? अगर शुरू में उसने इस्तिलाम नहीं किया, तवाफ़ ही नहीं हुआ। अगर शुरू में कर लिया, बाकी चक्करों में नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर वो वाकई बीमार थे मदीने से वापस आने पर और उन्होंने उम्रा नहीं किया तो उन पर कोई जुर्माना नहीं। मैं अपनी बीवी को अगर कोई बात कहता हूँ तो जिद करती है, मेरे हुक्म पर नहीं चलती, तो आप उसके हुक्म पर चला करें, कोई मसला नहीं, मसला तो हल हो जाएगा ना। ये तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह है, उन्होंने लिखा है अपने मवाइज़ में कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये वो दौर है कि उस्ताद शागिर्द बन के रहे और पीर जो है वो मुरीद बन के रहे, खामन जो है वो बीवी बन के रहे, फिर गुजारा होगा, वरना नहीं हो सकता। इसी पे अमल करो। मुझे तमन्ना है कि हजूर की ज़ियारत हो, अल्लाह सबको नसीब फरमाएँ। उसके लिए इलाज यही है कि कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उम्रा करके किसी को भी सवाब आप दे सकते हैं। कहते हैं मुझे दाहा में पता दम्मा है, लोग कहते हैं कि उसका इलाज जो है वो शराब में है। शराब में कोई, हराम में शिफा नहीं होती, हराम के अंदर हुजूर ने फरमाया शिफा नहीं है, अलबत्ता शहद में शिफा है। और बाकी आजकल अंग्रेज़ी चीज़ें भी आ गई हैं, नहलर भी आ गए, गोलियां भी आ गई और चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन बेहतर है कि शराब कभी इस्तेमाल न करें। मौलाना सईदुर रहमान साहब गिरफ़्तार हैं, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए। फजर और असर के बाद तवाफ़ करें, तो फजर 2 रकात जो है वो सूरज निकलने के बाद पढ़ें और असर वाली 2 रकात जो है मगरिब के बाद पढ़ें। हिंदुस्तानी मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। इस वक्त बहुत बड़े मुश्किल हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल काफिर हैं, उन्होंने तो कोई ना कोई बहाना बनाना होता है। मेरे अजीज़ हैं, उनको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा कारोबार है लेकिन बरकत नहीं है, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और रोज़ाना कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खैरात किया। मैंने अपनी वालदा का उम्रा किया, बहुत अच्छा किया, उनको भी उम्रे का सवाब मिलेगा और तुम्हें भी पूरे उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर एहराम की हालत में हम बाथरूम में जाएं, गुस्ल खाने में, और कपड़ों को पलीद होने के डर से चादर को लटका दें, कोई हर्ज नहीं।
रोगन बिलसान के बारे में मालूमात किसी हकीम से करें। नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के दरमियान क्या पढ़ें? पहले सना पढ़ें, फिर दरूद पढ़ें, फिर दुआ पढ़ें। जो फौत हो गए उनके लिए भी तवाफ़ कर सकते हैं, जो हयात है उनके लिए भी कर सकते हैं। पता नहीं क्या है जी, अल्लाह आलम ये क्या लिखा है। मेरी माँ माजूर है, मुझे उम्रा कराने की ताकत नहीं है, क्या मैं उनके लिए उम्रा कर सकते हैं? उम्रा भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं। मेरा बेटा 11 साल का है, वो रात को उठ के रोता है, उस पर ऐसा करें कि सूरत बकरा पढ़ के घर वाले सारे मिल के दम करें पानी पे, वही पानी पिलाया करें। इस्तिखारा की दुआ है, 2 रकात पढ़ो इसी नीयत से। फिर दुआ इस्तिखारा की छोटी कापी किताब जाके ले लो, उसमें छुपा हुआ होता है, लिखा होता है अल्लाह मन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका। ब्यारे का पानी छोटी बड़ी नहर में जो डालते हैं वो कोई नहीं, बहता हुआ पानी उसको बहा ले जाता है, बहता हुआ पानी पलीद नहीं होता। कहते जी कि हम बरेलवियों को ले आते हैं कि आपका बयान सुने, लेकिन आप सख्त बातें कहते हैं तो भाग जाते हैं। अब ये अल्लाह के हाथ में है, सख्त बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब ज़ख्म ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। जब तक ऑपरेशन करके अंदर का गंद न निकले वो ठीक नहीं होगा। इनके अंदर से भी शिर्क का गंद नहीं निकलेगा, इनको किसी मौलवी की तबीयत भी अच्छी नहीं लगेगी।